ये मेरी 6 साल की बेटी रिले की कहानी है। वह एक अच्छी लड़की थी, लेकिन एक दिन उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन भोर में उसने अचानक खिड़की से बाहर देखा और भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि बाहर भेड़िए की आत्मा है और वह भेड़िए से बात कर रही है। माँ, भेड़िया कहता है कि हमारा घर वहाँ है जहाँ मृत आत्माएं इकट्ठा होती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने यह सोचकर इसे छोड़ दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी यही बात बार बार होती रही। अचानक उसने हवा में देखा और किसी से बात की, अपनी नोटबुक पर एक अजीब दिखने वाले राक्षस का चित्र बनाया और कहा कि ये उसका दोस्त था। राक्षस 6 आंखों और 6 अंगों वाला एक बहुत ही भयानक प्राणी था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो 3 इंसान एक साथ मिल गए हों, और ये संभवतः 6 साल के बच्चे द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। मैंने उसे डांटने की कोशिश की और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी बेहतर नहीं हुई। एक दिन काम पर जाते समय मैंने उससे कहा कि मैं देर से आऊंगी क्योंकि मुझे ओवर टाइम काम करना होगा। फिर उसने कहा, माँ, घर पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर भी ठीक से समझ नहीं पाए कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। फिर एक दिन उसने अचानक मुझे कुछ रोटी दी और खाने के लिए कहा। जैसे ही मैंने रोटी उठाई और मुंह में रखी, मैंने पहचान लिया कि पूरी रोटी पर कुछ लाल है। मैंने आश्चर्य से पूछा, स्वीटी, ये क्या है? उसने कहा, यह हमस्टर का खून है। केविन ने मुझसे कहा कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। मेरा दिल डूब गया और मैंने हमस्टर पिंजरे को देखा और मैंने पाया कि हमस्टर मर चुका था। मैं बहुत हैरान और क्रोधित थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया और चिल्लाया, केविन कौन है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं पूरी ताकत से चिल्लाई और उसने मेरे बगल की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, वह केविन है। उसका जबड़ा जमीन से लगा हुआ है और मुंह 5 फीट चौड़ा है। वह आपको देख रहा है और लाल टपका रहा है और उसकी लाल जेली की तरह है, और केविन का मुंह मृत जानवरों और मृत लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि वह कुछ भी पचा नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास कोई अंग नहीं है। वह कहता है कि वह तुम्हें भी खाना चाहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत घर से बाहर भाग गए। फिर मैं कार में बैठी और पागलों की तरह तेजी से भगाती रही, जब तक कि मैं पड़ोस में एक कैथोलिक चर्च तक नहीं पहुंच गई। मैंने व्याकुलता से पुजारी की खोज की और बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ समझाया। तब पुजारी ने एक पल सोचा और कहा, तुम्हारी बेटी ने भयानक आत्माओं से दोस्ती कर ली है। आपकी बेटी को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन उसके आसपास के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मैं रिले के लिए अपनी प्रार्थनाएं कहूंगा। पुजारी ने उसे पकड़कर बहुत देर तक माला की प्रार्थना की और उसने प्रार्थना का मजाक उड़ाया या किसी अज्ञात भाषा में पुजारी पर चिल्लाए। मैं वास्तव में शर्मिंदा थी और इस सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा थी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसके बाद भी पुजारी से मिलना जारी रखा। दर्जनों बार चर्च जाने के बाद आश्चर्यजनक रूप से रिले धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गई। वह अब अंतरिक्ष में नहीं देखती थी, खुद से बात नहीं करती थी या कुछ भी अजीब नहीं करती थी। मैं बहुत खुश थी और अब मेरा परिवार सामान्य जीवन जी सकता था। मैं अब चर्च नहीं जाती थी और ऐसे कुछ महीनों के बाद एक दिन रिले ने फिर से हवा में देखा और चिल्लाया, माँ, पुजारी यहाँ है। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा, पुजारी, वह यहाँ क्यों है? फिर रिले ने हवा की ओर इशारा किया और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी ओर वह इशारा कर रही थी, और उसने उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, यहाँ वह केविन के मुंह में है।